दो मुही सरकार है जो चल रही है। देखिए, कुछ भी कह सकता है कोई आदमी, किसको रोक नहीं सकते उससे। लेकिन जो सरकार है वो बहुत अच्छे तरीके से जनता की सेवा कर रही है और अच्छे काम, डेवलपमेंट के काम कर रही है। पिछली बार भी सरकार ने बहुत काम किए और लोगों का मानना था कि इतने विकास के काम कभी नहीं है। इस प्रकार भी इस बार भी सरकार, देखिए सरकार में क्या है कि अगर आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो कहीं से सहयोग तो लेना ही है आपने। वो भी अलग चुनाव लड़े थे, हम भी अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन ना उनके पास बहुमत था ना हमारे पास बहुमत था। उनके पास छोटा नंबर था, हमारे पास बड़ा नंबर था। हमने बातचीत की कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं, तो कुछ उनके काम और कुछ हमारे काम सारों में मिलकर हमने फैसला किया कि इन पे हम काम करेंगे। उस पर हम काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो पुराना भेदभाव था, हर बात में भेदभाव था, चाहे डेवलपमेंट थी उसमें भेदभाव था, चाहे रोजगार की बात थी उसमें भेदभाव था, तो वर्तमान सरकार ने उस सारे के सारे भेदभाव समाप्त कर दिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात है, वो कहते हैं कि का कोई इतना ना तो हरियाणा में कोई आधार है, और मैं नहीं समझता कि कोई गंभीरता से उसको ले रहा है। इस पार्टी को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा। वो कुछ इस प्रकार के काम करते हैं जहां कानून का कोई उल्लंघन होता है, फिर उसके बाद वो दिखाते हैं कि हमारे साथ अन्याय रहा। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं उनकी, मैं नहीं समझता कोई हरियाणा में कोई गंभीरता से आम आदमी पार्टी को ले गया है। सर, कल कांग्रेस के कार्यक्रम में जो है जनता रैली, जो जनसभा थी, सोच इस प्रकार की थी, जो मैं अपनी सोच कह रहा, मेरी सोच ऐसी थी कि शायद ये जिले का प्रोग्राम है, लेकिन ये जिले का प्रोग्राम नहीं, पूरे प्रदेश का प्रोग्राम था। मैं उसी साइड से ही आ रहा था रास्ते में, और मुझे दूर तक की गाड़ियां, मतलब सारे रहने की गाड़ियां मुझे रास्ते मिली, चाहे वो झज्जर की थी, चाहे रोहतक की थी, चाहे पानीपत की थी, चाहे करनाल की थी, अम्बाड़े की थी, पंचकुले, सारी जगह से ही लोगों को लेके आए थे। और अगर प्रदेश स्तर की रैली में इतने कम लोग हों तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें खास उपलब्धि कुछ की बजाय और ज्यादा कह सका कोई बात नहीं। कौन रोकने वाला? चुनाव से पहले तो कुछ भी वादा कर दो। फ्री देना कहां से देंगे? फ्री मतलब हुड्डा साहब कहां से लेके आएंगे फ्री? मतलब ये एक लालच देना है व्यक्ति को कि देखिए हम आपको ये चीज फ्री देंगे, आप हमें वोट दो। हमने भी फ्री दिया। हमने कहा किसान से कि आपके पास जो कर्जा है, आप हम उसका सारा ब्याज माफ करेंगे। आप केवल वो मूल धंधे में जो आपने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले लिया था, वो मूल धन में वापस। लेकिन हमने वादा नहीं किया था ये। हमने कहा कि इससे कोऑपरेटिव ठीक होगी, किसान का मदद होगा। हमने 1100 करोड़ का माफ किया। हमने बिजली के मामले में ठीक करने के लिए हमने काम किया। हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आपका कनेक्शन किसी वजह से कट गया, आपके पास बहुत पेनल्टी लग गई, आपके पास सरचार्ज बहुत लग गया। हम आपसे बात कह रहे हैं कि आपने जितनी की बिजली खर्च करी, आप उतनी बिजली दे दो, के पैसे दो, बाकी हम सारा माफ कर, हमने सारा माफ कर दिया। और वो भी सिस्टम भी ठीक चल गया, वो सारा का सारा उस प्रकार से आज आपके सामने है कि हम 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं, 2000 करोड़ के प्रॉफिट में भी है। जब इनकी सरकार थी तो बिजली महंगी थी, 27,000 करोड़ के घाटे में थी, और 24 घंटे थी नहीं। व्यवस्था खराब करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसा तो प्रदेश का है, अब ये कोई किसी का नहीं है। जो पैसा है वो सारा का सारा लोगों का है, कोई किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है। तो ये तो वो एक कहावत है ना कि वादा कर लिया भेड़ों से कि तुम्हें कंबल देंगे, और भेड़ों ने वोट पै दी तो पूछने लगे कंबल कहां से देंगे? बोले थारी बाढ़ काट का कंबल बनागा, तो वहीं से तो देंगे, कहां से देंगे? मतलब ये लोग व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। ये लालच दे के वोट लेने वाले, हम व्यवस्था ठीक करने वाले। हमने लालच दे के वोट लिया, हमने आज वो कह रहे पोर्टल की सरकार है। पोर्टल की सरकार पूरी सरकार नहीं होती। व्यक्ति जो है, व्यक्ति में तो एक भाव होता है, उसको किसी आदमी से नफरत भी हो सकती है, किसी से प्यार भी हो सकता है, वो वैसे ही व्यवहार करेगा। लेकिन पोर्टल व्यवहार नहीं करेगा। पोर्टल के में जो आपने जो उसमें डाटा फीड कर दिया, वो उस डाटा के हिसाब से व्यवहार करेगा, चाहे उसके सामने मुख्यमंत्री है जो, चाहे आम आदमी है जो। तो हमने यही तो किया ना जी, यही पारदर्शिता तो लेकर आए हम लेके कि हमारे लिए जो 3.25 करोड़ है, वो सारे के सारे 3.25 करोड़ के 3.25 करोड़ एक जैसे हैं। हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। और आज हम वो व्यवहार कर भी रहे, लोग भी इस बात को महसूस कर रहे कि आज सरकार किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रही। और वो अपना पुराना टाइम याद करके देखें कि जिस टाइम उन्हें, वो तो मेरा ख्याल का यमुनानगर को तो अपने जिले में, अपने हरियाणा में भी नहीं मानते थे कि हरियाणा में भी है यमुनानगर, किस प्रकार के हालात थे आप सबको पता है। सर